बात है साहब? इतनी रात का है, आप लोग इस हवेली में क्या कर रहे हैं? देखो, मैं रात गुजारने के लिए कुछ कमरों की जरूरत है, लेकिन इस हवेली में ठहरने की किसी को इजाजत नहीं। देखिए, यहाँ आसपास ना कोई होटल है ना गेस्ट हाउस, हम लोग फंस गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। देखो चौकीदार, ये पैसे रखो और हमारा रात गुजारने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दो। लेकिन साहब, कल सुबह तक आप सबको निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग सुबह होते ही चले जाएंगे। हम अपना सामान उतार लेते हैं, आइए। आइए सर। ये एक कमरा, बाकी कमरे मैं आपको बताता हूँ। तन्वी, तुम इसी कमरे में रहो। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। देखो बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम लोग आसपास ही हैं। तुम आवाज दोगी, हम लोग सब आ जाएंगे। तन्वी, हमने तय कर लिया कि तुम पर आंच नहीं आने देंगे। पता नहीं आगे का रास्ता कितना कठिन है, बेहतर होगा कि तुम अभी इधर आराम कर लो। आओ, दूसरा कमरा दिखा दो। आइए आइए मिस्टर, आइए सर। क्या हो गया राजी? नहीं, आइए सर, ये आपका कमरा है। क्या बात है मिस्टर राजीव, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आइए नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। कंबल बिस्तर से अलग है। चादर देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कोई उठकर निकला है यहाँ से। साहब, 4 महीने से यहाँ कोई आया नहीं है सिवा हवा के, और हवा को तो मैं रोक नहीं सकता ना साहब। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा साहब।
कौन है? रणवीर, रणवीर, तन्वी तुम इतनी घबराई हुई क्यों? और दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लगा दी? वो दरअसल मैं अकेली थी तो थोड़ा डर सा लग रहा था। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हम सामने वाले कमरे में रुके हुए हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लेना। जी। क्या हुआ? क्या बात है चौकीदार? आप लोग को इस वक्त कुछ चाहिए साहब? नहीं, कल सुबह सीधा नाश्ता लेकर आ जाना। जाइए। ठीक है। तुम आराम से अंदर सो जाओ, फिक्र मत करो। चलो। राजीव किधर है? राजीव! आया। बोलो। राजीव, तन्वी के चेहरे पर डर देख कर आ रहा हूं मैं। पता नहीं वो रात भर सो पाएगी या नहीं। जैसे ही मैं इस हवेली में दाखिल हुआ, मैंने चारों ओर खून ही खून देखा है। लाशें ही लाशें बिछी हैं यहाँ दरी की तरह। बहुत खून खराबा हुआ है इस हवेली में। तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? डाक बंगले में भी आते ही तुम्हें मौत का एहसास हो गया था। अगर यहाँ लाशें ही लाशें हैं तो क्या हमें यहाँ रुके रहना चाहिए? मिस्टर मल्होत्रा, मुसीबत यह है कि इस वीराने में और कोई जगह भी तो नहीं है। और कोई जगह नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मौत के दरवाजे पे शरण लें। देखिए, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही। बाहर जंगल है, अंधेरी रात है, वहां इससे भी ज्यादा खतरा है। हमें किसी भी हालत में रात यहीं गुजारनी होगी मिस्टर मल्होत्रा। हम तीनों में से एक एक कर किसी एक को रात भर सावधान रहना पड़ेगा। राजीव, क्या तुम महसूस करके बता सकते हो कि यहाँ जो लाशें हैं वो किसकी है? नहीं, प्लीज देखिए, आप ऐसा कुछ मत करें जिससे जबरन हम मौत को यहाँ बुला लें। मिस्टर मल्होत्रा, जो पहले से ही यहाँ मौजूद है उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्या? मिस्टर मल्होत्रा, इतना परेशान और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिस काम को हम अंजाम देना चाहते हैं उसके हर कदम पर ऐसे ही खतरा है। खतरे का सामना करना एक बात है, लेकिन जानबूझकर खतरा मोल लेना ये दूसरी बात है। अगर मुझे यहाँ बाहर जंगल से ज्यादा खतरा लगता तो मैं दरवाजे में आते ही लौट जाने को कहता। इन्हीं चीजों का सामना करते करते तो हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक। मिस्टर मल्होत्रा, अपना जी खड़ा कर लीजिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे इम्तिहानों से गुजरना ही होगा। ये किसकी आवाज है? कुछ नहीं मिस्टर मल्होत्रा, शायद कोई और भी रह रहा होगा। फिक्र मत कीजिए।
तन्वी, क्या हुआ? क्या हुआ तन्वी, तुम रो क्यों रही हो? रणवीर, मुझे लगता है कि तन्वी कहना चाहती है कि उसके कमरे में कोई है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। ऑफिसर, हम सब साथ रहें तो ही अच्छा होगा। आप लोग तन्वी का ख्याल रखो, मैं कमरा चेक करके आता हूं। नहीं रणवीर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस कमरे में अकेले जाना चाहिए। राजी, मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी आया। राजीव, मिस्टर मल्होत्रा, शीशे में जो लिखा है उसके साथ राहुल की तस्वीर भी थी, जो आपके आने से पहले गायब हो गई। ऑफिसर, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हम उसके और करीब पहुंच रहे हैं। मुझे यहाँ बला का खतरा लग रहा है। हमें फौरन यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए।